स्टेट का दर्जा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बीजेपी, बीजेपी, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर जगह सरकार नाकाम रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं दाद देना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनका मोराल बढ़ाना चाहता हूं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हर इनपुट हमारी एजेंसीज भी उनको इनपुट दे रही हैं, फिर भी हमारी सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू संभाग में जो सबसे पीसफुल एरिया था, जहां पे कश्मीर में मिलिटेंसी थी, जम्मू में नहीं थी, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होती तो होम मिनिस्टर को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, SC ST का जो दर्जा दिया गया पुंछ रजौरी के लोगों को, जो आदमी यहाँ पे पुंछ के रहते हैं, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, चाहे वो पुंछ के, वहाँ के रहने वालों को वो दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ वालों को नहीं दिया जा रहा। हमारे बनी, बिलावर, बसोली, हमारे कंडी बेल्ट के ऊपर के पहाड़ के जो लोग हैं, उनको ST का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जो नई नौकरियां निकल रही हैं, सिर्फ पुंछ, एक ही स्टेट में, एक ही UT में ये दो भेदभाव है। और तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि हमें जल्द से जल्द स्टेट मिले, और जो पावर्स LG को दी जा रही हैं, 200 साल से जो लोग जमीनें अपनी जोत रहे थे, उसमें खेती की पैदावार कर रहे थे। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, उन्हीं के एक मंत्री ने दिल्ली में एक पत्र लिख के भेजा कि सरकारी खजाने से खर्चा हुआ है एक बड़े नेता के बेटे की शादी में। तो ये भ्रष्ट सरकार है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी पूरी टीम, JP नड्डा जी ईमानदार हैं तो उन पे कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने पैसा खर्च किया है सरकारी खजाने से, ये तो साफ हुआ, क्लियर हुआ है, उन पे आप कार्रवाई कीजिए, उनको हटाना चाहिए। और जो आप आज हमारे विधानसभा चुनाव ड्यू है, लेकिन जिस तरह से LG को आप पावर्स दे रहे हो, हमारे लोग नुमाइंदे के पास क्या करने जाएंगे? अगर हमारे नुमाइंदे के पास पावर ही नहीं होगी तो वो उनके पास क्या करने जाएंगे? कि 12/7 का एक सर्कुलेशन, एक ऑर्डर दिल्ली होम मिनिस्ट्री से निकाला हमारे LG साहब को, जिस ऑर्डर में उनको पूरी स्टेट की, पूरी UT की पावर जो है उनको मिल गई है। जहां वो चाहे अपने अफसर को लगा सकते हैं, जहां वो चाहे कोई भी काम करा सकते हैं। मैं LG साहब को ये पूछना चाहता हूं कि हमारे शहर का एक चक्कर लगा लो, आपको 4-4 फुट के खड्डे मिल जाएंगे। आपने उन खड्डों को नहीं भरा, पर अपने बेटे की शादी में वो आपने 11 लाख रुपया खर्च कर दिया। मैं उस ऑर्डर से मैं अपने सभी लोगों को ये साफ कह देना चाहता हूं कि स्टेटहुड, एक स्टेट का दर्जा इतनी जल्दी हम लोगों को जो है नहीं मिलने लगा। आपने देखे लोकसभा के इलेक्शन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए, हर कैंडिडेट ने अपनी कैंपेनिंग बहुत अच्छे तरीके से की और अच्छे तरीके से ही उसका रिजल्ट आया। जो भी विजेता हुआ उसको बहुत मुबारकें हैं। काम कुछ कर नहीं पाए, वो जीतने के बाद भी किसी का शुक्रिया अदा करने नहीं वो आए, छोड़ो उस बात को भी। बात है कि लोकसभा की इलेक्शन भी हो गए, जब असेंबली की बारी आ गई तो बीमारी क्या पड़ गई है। मैं कहता हूं जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स जो थे, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, वो खत्म हो चुकी थी। इस महीने में हमारे देश के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मेरे ओपिनियन है, कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो उनका ऑर्डर था कि अक्टूबर-नवंबर से पहले आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने हैं, मुझे लगता है, मेरे पर्सनल व्यू है कि आप उस ऑर्डर को, इन टेररिस्ट अटैक को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करोगे कि अभी जम्मू कश्मीर में जो है हालात सामान्य नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हो जाए। मैं बहुत शर्म से कहता हूँ, एक बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है इस देश में, और अगर वो हम जम्मू के लोगों में डर बिठाना चाहती है कि वो डर जाएंगे, असेंबली इलेक्शंस की मांग नहीं करेंगे, पर आप डर जाए, भूल जाएं, हम लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शंस करा के रहेंगे और आपको रिजल्ट भी बता के रहेंगे। बाकी